नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू की एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग चल रही है और एकेडमिक काउंसिल में ये उम्मीद की जा रही है कि 0 आवर में सीयूटी का मुद्दा भी उठेगा। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये जो स्टूडेंट संगठन ने अभी प्रोटेस्ट किया है KYS ने, उसमें ड्यू रिजेक्ट CUT, ये भी एक मुद्दा है। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्यों ये चाहते हैं कि CUT रिजेक्ट होना चाहिए। जो व्यापक छात्रों की एक बड़ी व्यापक मांगें हैं, बड़ी मांग है कि छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय और देश भर में शिक्षा व्यवस्था में CUT जैसा ऑल इंडिया एंट्रेंसेस को जबरन थोपा जा रहा है। हम देखते हैं एक के बाद एक दिक्कतें सामने आती हैं। पहले NTA जिसके द्वारा CUT कराई जाती है उसकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज है, ये कोई और नहीं देश के शिक्षा मंत्री खुद कहते हैं। और CUT में भी इतना तमाम गड़बड़ियाँ सामने आती हैं। पहले नीट में, फिर नेट में, फिर CUT ये दिखाता है कि जो देश की टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी स्थिति बेहद ख़राब और चरमराई हुई है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं CUT के सहारे छात्रों के बहुसंख्यक हिस्से को बाहर रखने की साजिश हो रही है। हम देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो देश की तथाकथित सबसे प्रीमियम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सिर्फ 70,000 सीट हैं और उन 70,000 सीटों के लिए ये कहा जा रहा है कि हम छात्रों को मेरिट के आधार पर सामने रखेंगे। तो हम CUT लेके आए हैं, कट ऑफ सिस्टम को हटा के CUT इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है, जो सत्य ये है कि CUT से समस्याएं दूर नहीं हुई हैं, बल्कि समस्याएं और ज़्यादा बढ़ी हैं। कहाँ झोल दिखता है आपको CUT में? अभी आंसर की से बच्चे परेशान थे। देखिए, CUT में जो दिक्कतें हैं, CUT में 2 प्रमुख दिक्कतें हैं। सबसे पहले कि इसको कंडक्ट करने की व्यवस्था, कि जहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसीज में किया जा रहा है, जिसकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ है। दूसरी चीज़ है कि परीक्षा इसकी तैयारियों से लेके फॉर्म फिलअप से लेके बाकी अंत तक सारी प्रक्रियाएँ जो है पारदर्शी नहीं है। तीसरी चीज़, जो रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, उसमें गड़बड़ियाँ सामने आती हैं, जो ये दिखाता है कि इसमें एक प्रक्रियागत कमी है। दूसरी, इसकी व्यवस्थागत, इसकी संरचनागत कमी है, जो स्ट्रक्चरल इशू है। स्ट्रक्चरल इशू ये है, CUT यह कह के लाया गया है कि इससे छात्रों को बराबर मौका मिलेगा। लेकिन अगर हम CUT के चरित्र को देखें, उसको जांचने परखने की कोशिश करें, तो हम जानेंगे इससे जो पहले से हो रहा भेदभाव है वो खत्म तो दूर, अब बल्कि ज़्यादा बढ़ता है। CUT से हो क्या रहा है? पहले कट ऑफ से बच्चे छटते थे, जिनके ज़्यादा नंबर आते थे वो जाते थे, जिनके कम नंबर आते थे वो छटते थे। छटते क्यों थे, इस बात पे कोई जोर नहीं दे रहा। छटते छात्र इसीलिए थे क्योंकि सीटें कम थी। सबसे ज़रूरी सीट है, सबसे ज़रूरी चीज़ है सीट, सबसे ज़रूरी है सीट। यानी सीट अगर ज़्यादा होंगी तो कंपटीशन नहीं होगा। क्या 8वीं के बाद 9वीं में जाने के लिए कभी CUT मांगा गया? क्या 9वीं के बाद 10वीं में जाने के लिए कभी CUT मांगा गया? तो 12वीं के बाद छात्रों को कॉलेज जाने के लिए CUT क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि देश की सरकार, दिल्ली यूनिवर्सिटी लगातार ये कोशिश कर रही है कि सभी छात्रों को बराबर पढ़ने का मौका ना दिया जाए, सिर्फ कुछ छात्रों के लिए शिक्षा दिया जाए। स्कैम कह रहे हैं हम CUT को स्कैम कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में सिर्फ 70,000 सीट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 6 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। आप एक बात बताइए, आप कट ऑफ लाइए या CUT, कितने बच्चों का दाखिला होगा? दाखिला तो सिर्फ 70,000 बच्चों का होगा। यानी बाकी के बच्चे जो है कहाँ जाएंगे? छटेंगे। यानी CUT से कोई बदलाव तो आ नहीं रहा है। जो जरूरी मुद्दा है कि सीटें बढ़े। और दूसरी चीज़, जो CUT कराई भी जा रही है, वो कैसे कराई जा रही है? कभी परीक्षा सेंटर में आप एडमिट कार्ड डिले करा रहे हैं, परीक्षा मनमानी तरीके से पोस्टपोन कर रहे हैं, आप परीक्षाओं के रिजल्ट में क्वेश्चन, परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में गड़बड़ियां हैं, आंसर की चैलेंज करने के लिए 200 रुपये हर आंसर का ले रहे हैं, जबकि आपके पेपर में 30 से ज़्यादा गड़बड़ियां हैं। देश का गरीब, देश का बहुसंख्यक हिस्सा कैसे पढ़ेगा, कैसे आगे जाएगा? आप तो सीधे सीधे जो गरीब है उसे दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम CUT का विरोध कर रहे हैं। और CUT के समाधान के तौर पर जो व्यवस्था हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और देश के शिक्षा मंत्रालय को देना चाहते हैं कि आप देश में KG से PG तक सबको बराबर शिक्षा दीजिए, कंपलसरी एजुकेशन दीजिए। ऐसा क्यों होता है कि बिना स्किल लिए कोई छात्र इस व्यवस्था से हट जाता है? CUT तो इसीलिए कि लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तो तब होगा जब सभी लोग आगे बढ़ेंगे, जब पूरा भारत आगे बढ़ेगा तो तब तो भारत श्रेष्ठ बनेगा। नहीं तो भारत का एक बड़ा हिस्सा गरीब रहेगा, भारत का एक बड़ा हिस्सा अनपढ़ रहेगा, CUT से छट जाएगा, तो क्या ये देश आगे बढ़ पाएगा? अच्छा, लाखों छात्र जो है इस समय अपनी फाइनल आंसर की और CUT UG रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो डिले हो रहा है इसने ड्यू के एकेडमिक कैलेंडर को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है? तो इस साल क्या दाखिले CUT से लिए जाएं या फिर बोर्ड के मार्क्स से दें? क्या देखिए, सब पहली बात है कि CUT जो अभी डिले हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कहती है कि हम प्रीमियम संस्था है, पहले एक ज़माने पे ये कहा जाता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है, इसमें सभी चीज़ें समय पे होती हैं, ये लीड करता है। ड्यू कैसा लीड कर रहा है? ड्यू में अगस्त आने को है और अभी तक दाखिले को लेके कोई क्लैरिटी भी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम पूछने
पूछना चाहते हैं कि आप पहले बताइए कि आप चाहते क्या हैं, आप छात्रों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ कब तक करते रहेंगे। तो छात्रों के ऊपर मन में शंका है और हम क्रांतिकारी युवा संगठन के नेतृत्व में छात्रों की इसी शंका का जवाब ढूंढने के लिए यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सुनिए आपने KYS संगठन से जुड़े हुए इन